नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है समान हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2017 समीक्षा, मुख्य समीक्षा पद अधिकारी का जो पेपर है उसका हम लोग आज रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दो 2017 के मेंस का समान हिंदी का पेपर है। इस पे आप देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए उपलक्ष्य, बी कुशासन, सी प्रशंसा, डी दीपिका। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? प्रशंसा। ठीक है, क्या है? प्रशंसा। बाकी सभी वर्तनी में अशुद्ध है। चलिए इनकी वर्तनी शुद्ध देखते हैं, शुद्ध वर्तनी देखते हैं। शुद्ध वर्तनी है उपलक्ष्य का उपलक्ष्य होता है। क्या होता है? उपलक्ष्य, आधा छः या। ठीक। नेक्स्ट है दीपिका का दीपिका। ठीक है, दीपिका। कुशासन का कुशासन, यहाँ ये साल की जगह ये वाला सा लगेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। ऑप्शन है अच्छी, बी लड़कियां, सी वे और डी है। तो इन चारों विकल्पों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका अच्छी। क्या है? विकारी विशेषण पूछ रहा है, तो विकारी विशेषण क्या है? अच्छी। ठीक है, आते हैं व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्य में अच्छी विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण वे शब्द होते हैं, अब परिभाषा देखते हैं। विकारी विशेषण जिनमें परिवर्तन संभव होते हैं। इन विशेषणों में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे वे अच्छे लड़के हैं, यह अच्छा शब्द पुल्लिंग के अनुसार है, अच्छी से भिन्न रूप है। ठीक है, तो लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? क्या बोल रहा है? कौन सा गलत है? ऑप्शन है जंगल की आग, दवानल। ठीक है, समुद्र की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, आगे की सोचना अग्रगामी। ठीक है, सी है समुद्र की आग, बड़ा उन्नल। पेट की आग, जटारा। तो इन चारों विकल्पों में दोस्तों सही विकल्प कौन सा है? जो गलत है वो है आग, आगे की सोचने वाला। ये गलत है। आगे की सोचने वाला अग्र सोची होता है। ठीक है, ये अग्रगामी, आगे चलने वाला। ठीक, अग्रगामी होता है। बाकी सब सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ए यहाँ मीठे पानी की एक कुआं है, एक कुआं है। ठीक है, बी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। सी आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। डी साधु को भिक्षा दो। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? जो शुद्ध वाक्य है, आज रेणु देवी का व्याख्यान है। क्या है? आज रेणु देवी का व्याख्यान है। ये आपका वाक्य शुद्ध है। आते हैं बाकी में अशुद्धि क्या है ये भी पता लगाते हैं। दिए गए विकल्पों में आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा सर्वाधिक शुद्ध वाक्य। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है में कुआं होना चाहिए। ठीक है, यानी कुआं की अशुद्धि है। ठीक है, बहुत ही छोटी सी अशुद्धि है, इसीलिए लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं में रुपया होने चाहिए। ठीक है, यानी
रा की मात्रा गलत लगी हुई है। देखिए कितनी छोटी सी, कोई जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। मुझे साधु को भिक्षा दो में साधु गलत लिखा है, धू छोटा होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है, विशेष पूछ रहा है, ठीक है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। ऑप्शन है सुधामयी, बी वात्सल्यमयी, सी प्रेममयी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विशेष नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्नागत वाक्यांश में सुधामयी, वात्सल्यमयी तथा प्रेममयी तीनों ही विशेषण है तथा तू विशेष्य है। क्या है? तू विशेष्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ए चरखा काताना चाहिए, ठीक है। बी उसने वक्त मुक्त हस्त से धन लुटाया है। सी हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। डी मुझे यह काम संभव है। तो चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? दिए गए विकल्पों में मुझसे यह काम संभव नहीं शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों की शुद्ध रूप के निम्नलिखित है। ए चरखा काटना चाहिए, शुद्ध है सूत काटना चाहिए, चरखा नहीं, चरखा से सूत काटा जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त से नहीं, मुक्त हस्त धन लुटाया, से नहीं रहेगा। आते हैं नेक्स्ट में। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। शुद्ध हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। ए गोत्र, बी वंश, सी खानदान, डी गोद। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? गोत्र। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है आपका गोत्र, ठीक है। गोत्र का तद्भव रूप होता है गोत्र। क्या होता है? गोत्र। नेक्स्ट है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास का शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए है श्वास, बी है प्रश्वास, सी है उश्वास और डी है निश्वास। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? उश्वास। उच्छ्वास का क्या तद्भव रूप होगा? उश्वास, उश्वास। दिए गए विकल्पों में उच्छ्वास का तद्भव रूप उश्वास होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। निषीद के लिए सही विलोम है, निषीद के लिए सही विलोम है। ए सिद्ध, बी शुद्ध, सी ग्रहित और डी विहित। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? विहित। क्या है? विहित। निषीद के लिए सही विलोम क्या है? विहित। दिए गए विकल्पों में निषीद का सही विपरीत शब्द विहित होता है। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अभेद, बी दुर्भेद, सी संवेद और डी नैवेद। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका अभेद। क्या है? अभेद। दिए गए विकल्पों में वाक्यांश जो भेदा या तोड़ा न जा सके शुद्ध का अभेद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए उपार्जन, बी उपनिवेश, सी चक्षु और डी घरेलू। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका घरेलू। विशेषण क्या है? घरेलू, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उल्हाना शब्द का तत्सम रूप क्या है? ओहरन, उपलाम्भ, निंदा, झगड़ा करना। तो सही विकल्प क्या है इसका? उपलाम्भ, ठीक है। उल्हाना का तत्सम रूप है उपलाम्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध शब्द के बताना है। भस्म, बी ऑप्शन फाल्गुन, सी ऑप्शन भीष्म और डी ऑप्शन मरनमय, ठीक है। इन चारों विकल्पों में दोस्तों सही विकल्प है आपका भीष्म। क्या है? सही विकल्प है आपका भीष्म, जो शुद्ध है। आते हैं और बाकी की शुद्ध रूप देखना। भस्म को भस्म कहते हैं, ठीक है।
सा को सा वाला फाल्गुन, फाल्गुन को फाल्गुन कहते हैं, गुण अड़ा को ना कहते हैं। मरमर, मरमर को मरमड़। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है उत्तरायण का विलोम है। ए ऑप्शन पलायन, बी ऑप्शन विस्थापन, सी ऑप्शन ईशान और डी ऑप्शन दक्षिणायन। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका दक्षिणायन। क्या है? दक्षिणायन। क्या है? दक्षिणायन। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? दक्षिणायन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ए ऑप्शन क्रोध, क्रोध का क्रुद्ध, बी का आसक्ति का आसक्त, सी का आकर्षण का आकृष्ट, डी का ईर्ष्या का उपेक्षा। तो दिए गए विकल्पों में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म ईर्ष्या और उपेक्षा है, क्योंकि दोनों ही संज्ञा रूप हैं जिनका विशेष या विशेषण रूप ईर्ष्या या ईर्षालु तथा उपेक्षा उपेक्षित है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या था इसका दोस्तों? सही विकल्प था आपका, इन चारों में सही विकल्प था आपका ईर्षा और उपेक्षा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, विलोम शब्द बताना है स्तब्ध के लिए। ए ऑप्शन अनस्तब्ध, बी ऑप्शन प्रबद्ध, सी ऑप्शन अस्तब्ध और डी ऑप्शन लब्ध। तो इन चारों विकल्प में सही विकल्प क्या है? अस्तब्ध। क्या कहते हैं? अनस्तब्ध नहीं, अस्तब्ध। ठीक है, दिए गए विकल्प में स्तब्ध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है अस्तब्ध। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मात्रक, बी ऑप्शन कृतिका, सी ऑप्शन लतिका और डी ऑप्शन बत्ती। तो सही विकल्प क्या है दोस्तों? वर्तिका का सही विकल्प है बत्ती। ठीक, सही विकल्प क्या है? बत्ती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कर्णफूल, कर्णभार, कर्णपाली या कर्ण। तो इन चारों दो ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है कर्णपाली। क्या है? कर्णपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तक का सही विलोम क्या है? आवर्तक का सही विलोम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है परवर्तक, ऑप्शन बी है अनावर्तक, ऑप्शन सी है सर्वर्तक, ऑप्शन डी है समर्थक। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका आवर्तक का सटीक विलोम है अनावर्तक। क्या है? अनावर्तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन राम और श्याम संबंधी चर्चा, बी ऑप्शन राम और श्याम से संबंध चर्चा, सी है राम और श्याम विषयक चर्चा, ऑप्शन डी है राम और श्याम से संबंधित चर्चा। इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका राम और श्याम विषयक चर्चा। ठीक है, देखते हैं राम और श्याम विषयक चर्चा, ये वाक्य जो है शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल या प्रखर। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? वाचाल। क्या है दोस्तों? वाचाल। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ए लोहकार लोहार, बी ऑप्शन लक्ष्य का लाख, सी ऑप्शन का अरघट का अरहट, डी ऑप्शन का मिष्ट का मीठा। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका अरघट का अरहट। सॉरी, देखते हैं व्याख्या। देखते हैं व्याख्या में क्या है? अरघट का अरहट होता है। अन्य विकल्पों में शुद्ध है लोहकार का लोहार, ठीक, लक्ष्य का लख, मिष्ट का मीठा।
तो इन चारों विकल्पों में अर्घट का रहट सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है संघाटक, सुघाटक, सिंघाड़ा, श्रृंग। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है संघाटक। क्या है? सिंघाड़ा का संघाटक। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। ए अनिवार, बी निर्वार, सी दुर्निवार और डी कुनिवार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? दुर्निवार। क्या है? दुर्निवार। दिए गए विकल्पों में वाक्यों में जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द दुर्निवार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ए पांचवा, बी गांधी, सी बांस और डी आँख। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका आँख। वर्तनी की दृष्टि से सही जो गलत है वो आँख। आँख में चंद बिंदी भी होती है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोहन सुंदर बालक वाक्य में विशेष है। मोहन, बी सुंदर, सी बालक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसकी विशेषता बता रहा है बालक की। ठीक है। किसकी? बालक की। तो इसका विशेष कौन होगा? विशेष होगा आपका बालक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं है। जो पान करने योग्य नहीं के लिए एक शब्द है। अपथ्य, बी ऑप्शन है अबच्छ, सी ऑप्शन अगम्य और डी ऑप्शन अपेय। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अपमेय। क्या है? अपमेय। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ए अधिष्ठित या से प्रतिष्ठित, बी आस्था से विश्वास, सी असूया से अनसूया और डी प्रमुख से विमुख। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है असूया से अनसूया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष का आशीष, विपत्ति का अपत्य, सी स्वतंत्रता का स्वाधीनता और डी का वक्र का ऋजु। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है वक्र का ऋजु। क्या है? वक्र का ऋजु। दिए गए विकल्पों में विलोम की दृष्टि से सही युग्म वक्र का ऋजु है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में विशेष है। ए श्वेत, बी जीर्ण, सी गरीब और डी किताब। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका विशेष शब्द है किताब। ठीक है। ये विशेष। इस तरह दोस्तों 2017 का हम लोगों ने मेंस का हिंदी पेपर का क्वेश्चन किए हैं। 30 क्वेश्चन थे जिनकी प्रैक्टिस किए हैं विद व्याख्या। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।